हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हमने पूरा मैसूर घूमा। मैसूर में टीपू सुल्तान का मकबरा देखा, उनकी पैलेस देखा। अब आए हैं हम मैसूर। यहाँ एक पैलेस है जिसे अमवा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐतिहासिक महल और शाही निवास है। यह भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर राज्य में स्थित है। ये कभी वडियार राजवंश का आधिकारिक निवास और मैसूर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। फिलहाल ज़्यादा शुक्रिया अतु भाई का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें घुमाई और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे हैं वो, थैंक यू भाई। अतु भाई आप बहुत अच्छे हैं सच्ची। मैसूर को आमतौर पर महलों का शहर भी कहा जाता है। इसी वजह से यहाँ महल सहित यहाँ के 7 महल हैं। मैसूर पैलेस विशेष रूप से कुछ अलग ही नया था। यहाँ पे शेर थे और पूरी तरीके से इतना खूबसूरत था कि सोच रहे थे अगर ये पुराने जब यहाँ सच में राजा हुआ करता था तो कितना खूबसूरत हुआ होगा। ताजमहल के बाद अगर मैसूर पैलेस को भारत का सबसे शायद प्रसिद्ध जो फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक थी और ये इतना ज़्यादा खूबसूरत था। पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी, ऑयल पेंटिंग, इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी कि हमने ये चीज़ें कभी देखी ही नहीं। लाइट है बहुत खूबसूरत, ऊपर बहुत पच्चीकारी की गई थी, ऊपर संगमरमर का काम हो रहा था। नीचे पत्ते पुराने उनके चांदी के बर्तन रखे हुए थे जो उनको गिफ्ट में मिला करते थे ना, वो चीज़ रखी थी कि हाथी की तस्वीरें लगी हुई हैं। और तो एक इतनी ज़्यादा म्यूज़ियम में चीज़ें रखी थी कि हमें बहुत ज़्यादा हिडन कैमरे से बनानी पड़ी क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था। ऐसा राजा, मैंने ऐसा महल कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। इतना खूबसूरत महल था कि एक एक पच्चीकारी, एक एक चीज़ देखने लायक थी। अगर इसको आप पूरे दिन देखते शायद तभी देख पाते। हमने बहुत जल्दी में इसको देखा, शायद 1 से 1.5 घंटे में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। लेकिन इतना खूबसूरत महल मैंने आज से पहले नहीं देखा। साउथ के देखिए मैसूर राज्य में सीढ़ियाँ कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई, नज़र हटने का नाम नहीं ले रही थी और एक एक चीज़ देखने काबिल थी। एक लाइन वाइज चलना पड़ रहा था। अफ़ान बहुत रो रहा था क्योंकि पापा और हम लोग भटक गए थे। बहुत ज़्यादा पब्लिक थी यहाँ पर, तो अफ़ान को उसके पापा नहीं दिख रहे थे। ये जो भांजी हैं ये फ़ोटोशूट करवा रही थी। बहुत अच्छी है नेचर वाइज, इतना खूबसूरत, इतनी प्यारी लाइटें। अंदर जाना बिल्कुल मना था क्योंकि जो चीज़ें हैं ओरिजिनल वो अभी भी ऐसे ही बरकरार हैं, इसलिए पब्लिक को उससे बहुत दूर रखा जा रहा था। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ फ़ोटो ले रहे थे, लेकिन चीज़ें वाक़ई में बहुत खूबसूरत है। इतना खूबसूरत मतलब इतनी ऊंची दीवार है, खूबसूरत पेंटिंग है। देखिए ये ऑयल पेंटिंग है जो मतलब उसी के टाइम के राजा के टाइम की बनी हुई हैं और जो युद्ध होते थे उनसे चीज़ें जुड़ी हुई थी वो यहाँ पर लगी हुई थी। उन्होंने क्या युद्ध जीता, उनका घर परिवार, उनका जो भी ख़ानदान था उससे रिलेटेड यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स थी। ऐसा अब यकीन मानिए, ऐसा ऐसा मतलब पैलेस, ऐसा मतलब पूरा एक महल आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। अगर आपको देखना है तो आप साउथ आइए और मैसूर राज्य घूमिए। इतना खूबसूरत है ये, बहुत ज़्यादा सादगी से भरा हुआ है। हमने इसको बारीकी से फ़ोटो ली। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लाइट बहुत ज़्यादा थी, एक एक चीज़ देखने वाली थी। पेंटिंग इस तरीके खूबसूरती से बनाई हुई थी, उनकी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। उनके जो मिरर थे, उनके जो आईना था, शीशे थे जिसमें वो देखते थे अपने आप को, वो रखे हुए थे। और एक एक चीज़ बहुत देखने वाली चीज़ें थी। किस तरीके से उस महल को जैसे मतलब संरक्षित रख कर के रखा गया है, वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और तो और हम आपको म्यूज़ियम के अंदर एक चीज़ दिखाएंगे। अभी हम बाहर आ गए हैं। बाहर देखिए बहुत बड़ा था, इतना दूर पीगों में फैला हुआ था कि वहाँ जाना भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। अगर आप इसको पूरा दिन देखेंगे तो आपको ये पूरा तभी नज़ारा देख पाएंगे। मेरे ख़्याल से ताजमहल के बाद शायद यही एक आता होगा देखने के लिए, इतना खूबसूरत है। फिर इसे वंडर 7 वंडर में इसका नाम क्यों नहीं है? बहुत अजीब महल था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तोपें खड़ी हुई थी, उस ज़माने की मतलब तोपें रखी हुई थी, चांदी का सामान रखा हुआ था जो गिफ्ट में उनको पैलेस में जो राजा आते थे, जो इनवाइटेड होते थे,
कोई प्रोग्राम होता था तो वो जो अपने साथ में गिफ्ट लेकर आते थे वो चांदी की चीज़ें रखी गई थी। और सुनने में आता है कि एक सोने का ता जो बैठने का बेड होता है वो भी था, लेकिन उसको उन्होंने पर्दे से कवर कर दिया था। पहले किसी टाइम में वो ओपन था, लेकिन अभी उसको ढक दिया, पूरी तरीके से कवरेज कर दिया था, जो हम नहीं देख पाए। खाने की उनकी प्लेटें रखी हुई थी, उनकी चीज़ें रखी हुई थी। और तो कुछ हमने टेबल ऐसी देखी जिनके पैर बने हुए थे, मतलब सचमुच के पैर जो होते हैं जानवर के पैर थे, और उसके ऊपर टेबल रखी हुई थी। पैलेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, पब्लिक तादाद में आई हुई थी। बच्चे का हाथ नहीं पकड़ो तो बच्चा खो जाए। देखिए किस तरीके से ये शेर की फ़ोटो दिखाई गई है, इतना खूबसूरत, इस तरीके से अंदर भी हैं। देखिए काबिल तारीफ़ था। हमने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और हम चीज़ें एक के बाद एक देखते जा रहे थे, और ऐसा लग रहा था महल किसी ने उठा के रख दिया हो यहाँ पर। बहुत यहाँ पे शक्ति बहुत ज़्यादा थी। अपने आप नहीं चल सकते थे, आपको एक लाइन वाइज चलना था। सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट थी, तो ऐसे कह सकते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सके, इस तरीके का। और हाँ, एक ख़ासियत थी। फिर हम महल के म्यूज़ियम के अंदर गए तो देखिए कितनी पुरानी फ़ोटो लगी है यहाँ। जॉर्ज, ये मतलब राजा हैं, उनकी वाइफ़ खड़ी हुई हैं, बच्चों के साथ फ़ोटो थी। फ़ोटो ऐसी बनी हुई थी, पिक्चर्स ऐसी थी जैसे 3D हो। बहुत सारी हमने तस्वीरें देखी। और देखिए ये जॉर्जिया जो रानी थी, उनकी फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पर, महल के अंदर थी। जो रानी की ये वाली फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और देखिए छोटी-छोटी तस्वीरों के बचपन की, कितनी 3D फ़ोटो थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और देखिए चांदी के सारे बर्तन रखे हुए हैं, और जो गिफ्ट आइटम है जो रॉयल फैमिली से इनको दिए जाते थे। और देखिए सबसे कीम आप देख रहे हैं इस टेबल को, देखिए उसके ऊपर उसकी फ़ोटो भी लगी है, यानी कि ये भैंस के पैर हैं। ओरिजिनल भैंस के पैर थे, आप यकीन कीजिए, ये कोई नकली नहीं थे। भैंस के पैरों को काट के उसके अंदर शायद भूस भर के इसके ऊपर टेबल की तरह सजाया गया था। इस तरीके की 2 टेबल थी, बहुत आश्चर्यजनक थी ये वाली चीज़ देखना। तो हमने ये चीज़ कैप्चर करी, और बहुत हिडन तरीके से, क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था। चांदी के बर्तन रखे हुए थे, और इस तरीके के 4 या 5 टेबल थी। ऐसे-ऐसे चीज़ें रखी थी वहाँ जो उनको गिफ्ट में दी जाती थी। ये सब चांदी का ओरिजिनल सामान था। आज के टाइम में चांदी बहुत ज़्यादा महंगी है। ऐसा इतना रॉयल पैलेस, इतना खूबसूरत, नीचे जो आप देख रहे हैं जो टाइल्स लगे हुए हैं कितने ज़्यादा चिकने थे, इतने ज़्यादा कि उसके अंदर अभी तक एक खरोंच तक नहीं आई है। महल यूँ ही बरकरार था। पेंटिंग एक से एक देखने वाले काबिल तारीफ़ थी। देखिए मैसूर का ये मतलब हॉर्स की जो परेड होती थी, उस तरीके की पेंटिंग लगी हुई थी। और मैं आपको बता नहीं सकती, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। आप मेरे साथ मेरे फैमिली व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरीके से हम जुड़ी जानकारी आपको देंगे, और हम आपके साथ घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे अपने व्लॉग में। देखिए ये वाली हाथी वाली पेंटिंग देखिए, और वहाँ पे अनगिनत पेंटिंग लगी थी इस तरीके से शेर, और वहाँ पे तोपें खड़ी हुई थी, ओरिजिनल जो तोप हैं। महल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप आइए, और कोलार में से चलेंगे आप बंगलौर 70 किलोमीटर, फिर बंगलौर से आप जाएंगे मैसूर पड़ेगा। मैसूर के बाद आपके बीच में सुंदरवन टाइगर रिज़र्व पड़ेंगे, मधुमई और भी हैं, बांद्री पड़ेगा, यानी कि जो हाथी है ना, हाथियों का वो रिज़र्व है, फॉरेस्ट है पूरा। उसके बाद ऊटी पड़ता है। तो इस तरीके से लाइन वाइज स्टेप बाय स्टेप है। मैसूर इतना खूबसूरत है, मुझे नहीं पता था। यहाँ पे इतने रॉयल पैलेस है, बहुत ज़्यादा अनगिनत। इन्होंने हमें बहुत अच्छे से घुमाया, बहुत अच्छी हैं ये नेचर वाइज। एक बात और है साउथ की, अगर साउथ में कोई इंसान किसी से गलती से टच हो जाता है तो ये लोग आपको टच करेंगे, और फिर आपके मतलब आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, आपको चूमेंगे। ऐसी रिस्पेक्ट मैंने कभी नहीं देखी।
कुछ ऐसे भी सिटी हैं जहाँ पे अगर टक्कर भी हो जाए तो सामने से बोलेंगे देख के नहीं चल सकता क्या, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको फिर से आपके छुएंगे और माथे से लगाएंगे। ये रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई अलग धर्म हो, वो सब हमारे मुस्लिम धर्म के थे। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे हैं। एक तरफ अगर हिंदू मंदिर था तो उसके ठीक सामने मस्जिद भी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और किसी को कोई एतराज़ नहीं है। सभी धर्मों की यहाँ काबिल तारीफ़ रिस्पेक्ट हो रही थी बहुत ज़्यादा। तभी तो हमारा भारत महान है और भारत के लोग भी बहुत महान हैं जो सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। यहाँ एक से एक चीज़ें देखने को मिल रही थी। साउथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर अब घूमने का प्लान है वेकेशन में तो आप उत्तराखंड ना जाकर साउथ आइए। और प्लीज़ गंदगी बिल्कुल मत कीजिएगा। हम लोग ही गंदगी करते हैं, हम लोग ही चीज़ों को खाकर इधर उधर फेंक देते हैं जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और साउथ वाले अगर नॉर्थ की बुराई करेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये है मेरी हीरोइन जो कि अच्छी लग रही है। अफ़ान भी नाराज़ होके बैठा हुआ है क्योंकि इनको हम टॉयज़ नहीं दिला रहे थे। पहले हमने सोचा पहले हम लोग बाहर घूम लें फिर इनको टॉय दिलाएंगे। तो फाइनली हमने इनको वुडन का कुछ अच्छा सा गिफ्ट दिला दिया जिससे ये लोग खेल सकें। चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी महंगी थी, लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए तो इतनी भी महंगी नहीं थी क्योंकि टूरिस्ट पैलेस है तो इतनी भी महंगी नहीं थी। बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें बहुत अच्छा लगा, हमने इतना अच्छा फैमिली टूर बनाया और खाना खाया, पकाया, चाय बनाई और इस तरीके का इस महल में हमने विज़िट किया। देखिए बच्चे मेरे बहुत खूबसूरत लग रहे थे और ये महल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत महल था। महल में किसकी पूजा होती थी, वहाँ पे सूरज वगैरह ये सब चीज़ें बनी हुई थी। तोपें खड़ी थी, बहुत ऐसी चीज़ें ऐतिहासिक चीज़ें देखने का मज़ा ही कुछ और है। बहुत अच्छा लगता है और फिर आप उस ओल्ड वाले ज़माने में फिर से चले जाइए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। टाटा बाय। इतना अच्छा हमने मैसूर घूमा, टीपू सुल्तान का मकबरा, पैलेस, समाधि, एवरीवन हमने जो कुछ भी देखा पूरा साउथ, ये सब हमारे भाई हैं बड़े, उनकी मेहरबानी है। उन्होंने इतना अच्छे से घुमाया, वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मैं अपने पापा और अपने भाइयों के बाद मैंने अगर देखा तो वो इनको देखा। वाकई में बहुत अच्छे थे, इन्होंने तो दिल से हमें घुमाया, एक एक चीज़ दिखाई। इनका तहे दिल से शुक्रिया है। जो मेरे दिल में अरमान थे कि मैं ऊटी घूमूँ, मैसूर घूमूँ, केरला नहीं हो पाया, वो फिर कभी होगा, लेकिन बहुत दिल से शुक्रिया भाई, आपने बहुत अच्छा हमें घुमाया। साउथ के लोग वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, दिल के नेक होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। इवन बहुत अच्छा लगा, इतना खूबसूरत पैलेस दिखाया। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, फैमिली व्लॉग 3082, और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। कैसा लगा आपको ये शाही पैलेस और व्लॉग? अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए और आप भी यहाँ विज़िट कीजिए, घूमिए और ख़ुद अपनी आँखों से देखिए कि भारत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। भारत के अंदर ऐसी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल पैलेस है कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय।